ओम जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पितृ एकादशी अर्थात इंद्रा एकादशी की पौराणिक कथा, जो कि पितृ पक्ष में आती है और ये साल 2024 में 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार के दिन ये व्रत धारण किया जाएगा। अर्थात एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 को रखा जाएगा और अगले दिन अर्थात 29 सितंबर 2024 के दिन व्रत का पारण होगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आपको एकादशी पर सुने जाने वाली पौराणिक कथा को श्रवण कराने वाली हूँ। तो कथा का जो नियम है कि अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो पूरा अंत तक सुनिए और भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु का नाम लेकर ध्यान करते हुए हम कथा को श्रवण करेंगे। अगर कथा आप पूरी श्रवण करते हैं जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहती है। तो चलिए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। इंदिरा एकादशी का पहले महत्व जान लेते हैं। तो सुनिए, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन कुमार माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महर्षिमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। यहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ माता को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से तुम
आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और इस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विश्वलोक को अर्थात विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंकट राज्य करके अपने अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो इति श्री इंद्रा एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। तो उम्मीद है आपने कथा को श्रवण किया होगा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो अगर आपको कथा पूरी आपने सुनी है और कथा को श्रवण करने के बाद आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत करें या ना करें, तो भी अगर आप कथा श्रवण करते हैं तो आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अखंड लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद और आपके पितरों का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बना रहेगा। तो आपको उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आया है, कथा को पूरा श्रवण किया है, तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी आने वाले 30 त्योहारों व्रतों की जानकारी का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।